नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि अगर कोई ऐसी घटना है जिसमें किसी महिला को शादी के बाद उसके ससुराल वालों के द्वारा गले में रस्सी का फंदा डालकर टांग देना यानी कि फांसी लगा कर मार डालने का आरोप हो, उसके गले में चारों तरफ फांसी के निशान बने हो, ऐसी घटना में भी क्या चार्जशीट को क्वैश किया जा सकता है। क्या ससुराल वालों के विरुद्ध जो पुलिस के द्वारा चार्जशीट लगाई गई, क्या उस चार्जशीट को माननीय सुप्रीम कोर्ट या माननीय हाई कोर्ट के द्वारा क्या रद्द किया जा सकता है। हाँ दोस्तों, आज मैं ऐसी ही बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। यह माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अगर आप एडवोकेट हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बहुत काम आएगा यह जजमेंट आपको प्रैक्टिस के दौरान। और अगर आपका इस तरह का केस चल रहा है तो भी रूलिंग के रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए अंत तक। देखते हैं केस के फैक्ट क्या थे और माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में किस तरह की बात करता है। दोस्तों, गोरखपुर का मामला था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है एक व्यक्ति के द्वारा, और यह आरोप लगाया जाता है तहरीर में कि मेरी पुत्री को शादी के बाद से दहेज की मांग को लेकर, जिसमें 4 व्हीलर कार और 10 लाख रुपए नगद, इतने दहेज की मांग को लेकर उसको शारीरिक और मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा था, उसके साथ मारपीट की जा रही थी और उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। और आखिर में एक दिन सास, देवर, ननद और उसके पति ने उसके गले में फांसी का फंदा डालकर उसको लटका दिया और उसको मार डाला। जब मुझे पता चला, मैं उसके ससुराल गया। उसके बाद मैंने एफआईआर दर्ज करवाई। इस तरह की एक तहरीर दी जाती है। इस तहरीर पर जो एफआईआर दर्ज की जाती है 498A, 304B, 323, 504, 506 आईपीसी और 3/4 डीपी एक्ट में एफआईआर दर्ज की जाती है। यह एफआईआर पति, देवर, ननद और सास के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाती है। एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, चार्जशीट आती है। चार्जशीट आने के बाद सभी लोगों के द्वारा माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में 482 के तहत एक क्रिमिनल मिसलेनियस रिट दाखिल की जाती है। माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा उस क्रिमिनल मिसलेनियस रिट पिटीशन को खारिज कर दिया जाता है और खारिज करते हुए इन सारे ससुराल के लोगों को यह आदेश दिया जाता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के समक्ष अपने आप को सरेंडर करें और बिल दाखिल करें। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में एक क्रिमिनल अपील दाखिल की जाती है, जो इस प्रकार है। क्रिमिनल अपील नंबर 1628/2021, जिसका SLP नंबर है 2786/2019, मिर्जा इकबाल, गोलू एंड अदर बनाम स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। और इस क्रिमिनल अपील में फाइनली 14 नवंबर 2021 को आदेश किया गया। दोस्तों, जब ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जो आर्गुमेंट किया जाता है बचाव पक्ष के द्वारा यह आर्गुमेंट किया जाता है कि इसमें जो देवर है, वह देवर गोरखपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर खलीलाबाद में ICICI बैंक में कैशियर के पद पर तैनात है और उसी के साथ उसकी मां भी रहती है 2017 से। यह जो घटना थी 2018 की थी और शादी 2015 में हुई थी, इसलिए घटना के समय देवर और सास दोनों लोग मौके पर मौजूद नहीं थे। और बचाव पक्ष के एडवोकेट के द्वारा यह कहा जाता है, यह बात हमने एफिडेविट में लिखकर इन्वेस्टिंग ऑफिसर और सुपरिटेंडेंट पुलिस को भी भेज दी गई थी, लेकिन उन लोगों ने इस पर गौर नहीं किया। साथ साथ यह भी कहा जाता है कि जनरल एलिगेंस है और यह कहते हुए चार्जशीट को
रद्द करने की मांग की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पूरे मामले को देखा जाता है। और यह भी बताते चलता हूँ कि जब गवर्नमेंट काउंसिल की बारी आती है आर्गुमेंट की, तो गवर्नमेंट काउंसिल के द्वारा यह कहा जाता है कि गले में फांसी का फंदा लगाकर उस महिला को मारा गया, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का दम घुटना है। और दम घुटने का कारण यह है कि हैंगिंग, गले में फांसी का फंदा लगा करके टांग देना। और साथ ही यह भी कहा जाता है कि ननद के द्वारा भी चार्जशीट क्वैश करने की अपील दाखिल की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज किया जा चुका है। इस तरीके से स्टेट काउंसिल के द्वारा यह कहा जाता है कि इस मामले में इन लोगों पर 498A, 304B और भी जो इस तरह की धाराएं हैं वो इन पर बनता है और इनकी अपील को खारिज किया जाए। यह ट्रायल का मामला है, ट्रायल इसमें चलना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट इन सारी बातों को देखता है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ और महत्वपूर्ण बातें कही जाती हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट कुछ बातों को चर्चा करते हुए कहता है कि बैंक में जो सीसीटीवी फुटेज लगे थे उन पे गौर नहीं किया गया, ना ही देवर की कॉल डिटेल निकाली गई। ये तमाम चीज़ें साबित करती हैं कि विवेचना के दौरान निष्पक्ष तरीके से विवेचना नहीं की गई और इस मामले को डाउटफुल पाते हुए, बेस्टिक एलिगेशन न पाते हुए देवर और सास के विरुद्ध जो चार्जशीट आई थी 498A, 304B, 504, 504, 323 में, उस चार्जशीट को फाइनली क्वैश कर दिया जाता है और सीजीएम गोरखपुर को यह आदेश दिया जाता है कि इनके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है उसको खत्म कर दिया जाए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है यह दोस्तों। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।